के पावन अवसर पर मंच पर विराजमान नागौर के प्रभारी मंत्री सम्मानीय कन्हैयालाल जी चौधरी साहब, मेरे कैबिनेट में मेरे साथी और जो हमेशा नागौर की चिंता करते हैं प्रभारी होने के नाते, हमारी राज्य मंत्री श्रीमती मंजू बागमार जी, हमारे राज्य के अध्यक्ष सीआर चौधरी साहब, अध्यक्ष राजस्थान धरोहर प्राधिकरण के श्रीमान ओंकार सिंह जी लाखावत जी साहब, हमारी प्रदेश की उपाध्यक्ष श्रीमती ज्योति मिर्धा जी, हमारे मेड़ता के विधायक लक्ष्मण सिंह जी कलरू, अजय सिंह जी किलक, जिला प्रमुख नागौर भागीरथ चौधरी साहब, प्रदेश के उपाध्यक्ष मुकेश दादी जी, इस संभाग के सह प्रभारी ब्रजेंद्र पूनिया जी, जिला अध्यक्ष रामनिवास साकला जी, जिले के प्रभारी पुखराज पहाड़िया जी, पूर्व विधायक रिक्सपाल मिर्धा जी, विधानसभा प्रत्याशी खीवसर रेवत राम डागा जी, विधायक शेरगढ़ बाबू सिंह जी राठौर साहब, पूर्व विधायक परवतसर मान सिंह जी किंसरिया साहब, पूर्व विधायक मेड़ता सुखराम जी नेतड़िया साहब, पूर्व विधायक मकराना श्री राम बिचर जी और नागौर देहात के संगठन के प्रभारी भाई अशोक सैनी जी, मंच पर विराजमान सभी नेतागण और सभी जो हमारे साधु संत हैं, उनके चरणों में मैं प्रणाम करता हूं। उनका आशीर्वाद मुझे मिले इस आशा के साथ आप सभी को प्रणाम। और सभी आए हुए इस कार्यक्रम में मेरे पूजा योग बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों और सभी मेरी माता और बहनों, आपके दर्शन करने की मेरी अभिलाषा थी। मैं आपके दर्शन करने के लिए और एक ऐसे कार्य में सम्मिलित होने के लिए मैं आ रहा था, लेकिन रास्ते में से ही कहा पायलट होने के साथ आगे नहीं जा पाएंगे, बादल बहुत गहरे हैं, विजिबिलिटी नहीं है, कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि हेलीकॉप्टर उतर नहीं पाएगा, तो मैंने कोशिश भी की, लेकिन उन्होंने कहा कि साहब नहीं उतर पाएगा। तो मैं अभी अभी वहां से वापस निवास पर पहुंचा हूं और वहीं से मैंने कहा कि मैं प्रत्यक्ष रूप से नहीं तो वीडियो के माध्यम से, बीसी के माध्यम से मैं एक साथ आप सभी लोगों के दर्शन कर पाऊं। मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं, आप सभी को मैं नमन करता हूं। आज संत शिरोमणि मीराबाई के चरणों में मैं नमन करता हूं। ये हमारी ऐसी पवित्र भूमि है, ये ऐसी धरा है, आपने देखा होगा, ये शक्ति और भक्ति की धरती है। ये धरा धन्य है जो मीराबाई जैसी कृष्ण भक्त धरती पर उन्होंने जन्म लिया और जयमल राठौर जैसे सूरवीरों की भी धरती है जिन्होंने अपने पराक्रम से इस धरती का नाम रोशन किया। ये शक्ति और भक्ति की धरती है, ये भक्ति मीराबाई की धरती है, जयमल राठौर की धरती है। मीराबाई जी की भक्ति की तुलना कोई नहीं कर सकता। उन्होंने यश, मान और सम्मान, आदर भाव जो कोट कोट जन से मिला, उसका कोई मुकाबला नहीं है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, उनके भजनों की मिठास अमृत के समान है, उनकी वाणी कालजयी है। ये मेरा सौभाग्य है
कि मुझे 520वें मीरा महोत्सव में आने का अवसर मिल रहा था, लेकिन मैं प्रकृति के इस बारिश काल का जो समय था, इसमें किसी कारण से नहीं आने का निश्चित रूप से मुझे अफसोस रहेगा। लेकिन मैं आपके बीच में इतना कहना चाहता हूं कि मैं आपके बीच में जल्दी ही कार्यक्रम बना करके मेड़ता में अवश्य आऊंगा और मैं मंदिर के दर्शन भी करूंगा और आप सभी लोगों के दर्शन का लाभ भी मुझे मिलेगा। ऐसी मैं आशा और उम्मीद आपसे सभी से करना चाहता हूं। इस महोत्सव में आने मेरे लिए एक और वजह खास है, वो ये है कि ब्रजभूमि, ब्रज राधा रानी और भगवान कृष्ण की लीला भूमि है और यह भूमि मीराबाई की भी भूमि है। उन्होंने इस ब्रज में रह करके जो रचनाएं की, उन्होंने उस ब्रज का जो माधुर्य, इस ब्रज में जो एक अमृत रसपान किया, निश्चित रूप से हम भाग्यशाली हैं। और मैं ब्रज की भूमि से आता हूं क्योंकि मां मीराबाई भक्ति का उदाहरण है और मैं जिन्होंने उनके साथ में अष्टछाप के कवि गोविंद स्वामी जी, और वो गोविंद स्वामी जी ने भी रचना की है, वो भी भगवान कृष्ण के अष्टछाप के भक्त थे। और वो ये इसलिए है कि वो मेरे भी पूर्वज थे, वो मेरे गांव से थे। तो मीराबाई जी और उनकी भक्ति के जो शब्द हैं, उनके जो अलंकार हैं, वो निश्चित रूप से आज भी उस भक्ति भाव को झिझोरने का काम करते हैं और हर भक्त की कल्पना को बढ़ाने का काम करते हैं। ब्रजभूमि मीराबाई जी की वो साधना स्थली रही है। जिस क्षेत्र से मैं आता हूं, वो ब्रज संस्कृति का इतिहास आप सभी जानते हैं। और ये मैं आपसे कहना चाहता हूं कि भगवान श्री कृष्ण और उनकी भक्ति मीराबाई से जुड़ा उत्सव हो तो मेरे हृदय के बहुत नजदीक होता है, क्योंकि मैं भी गिरिराज जी और उस बंसी वाले का स्मरण करता हूं। और मैं आपको सत्य बताता हूं कि यह एक ऐसा संगम भी है और हम सबको ये प्रेरणा भी लेनी चाहिए कि भगवान कृष्ण की जिस तरह से उपासक मीराबाई जी ने उनकी भक्ति में लीन होकर के मेरा तो सिर्फ गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई, किस तरह के पद उन्होंने लिखे हैं। और आपने देखा होगा कि जिस तरह से मीराबाई भक्त शिरोमणि भगवान कृष्ण के जितने भाव अगर आप उनको पढ़ करके देखेंगे तो निश्चित रूप से मन में वो आध्यात्मिक अमृत धारा मन में उत्पन्न होती है। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, मीराबाई जी ने भक्ति, समर्पण और श्रद्धा को बहुत ही आसान भाषा और सहज रूप से समझाया। मीरा के प्रभु गिरधर नागर सहज मिले अविनाशी रे, जिस तरह की पंक्ति है। मीराबाई जी की प्रति श्रद्धा के रूप में आयोजित होने वाला ये कार्यक्रम भक्ति के साथ ही राजस्थान के शौर्य और बलिदान का भी स्मरण कराता है। यही नहीं, ये हमारी संस्कृति का भाग है। आज हमारे सांस्कृतिक केंद्र जिनमें हमारी संस्कृति बसती है, हजारों सालों लाखों सालों से जो हमारी संस्कृति है, वो संस्कृति हमारी चलती आ रही है। मैं आपसे इस मीराबाई जन्मोत्सव केवल एक संत का जन्मोत्सव नहीं है, ये भारत की एक संपूर्ण संस्कृति का उत्सव है। हम हमारी पूरी संपूर्ण संस्कृति में मीराबाई जी का स्थान है। मीराबाई जैसे भक्तों और हमारे ऋषि मुनियों ने इस देश को आध्यात्मिक ज्ञान का केंद्र बनाया है। और दुनिया में जो भारत का को विश्वगुरु कहते हैं, वो हमारी आध्यात्मिक पहचान है। और उस आध्यात्मिकता के कारण
हम दुनिया में भारत को विश्व गुरु माना जाता है। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी इस महान भारत के प्राचीन गौरव को लौटाने का प्रयास कर रहे हैं और वो हमारे सांस्कृतिक जो आध्यात्मिक केंद्र हैं उनके माध्यम से उसको लौटाने का काम कर रहे हैं। अभी आपने देखा होगा, हमने भी पिछले कार्यकाल में और अब भी सभी राजस्थान के मंदिरों को भी किया है, और लेकिन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर एवं मंदिर परिसर का जीर्णोद्धार, उज्जैन में महालोकपाल मंदिर का निर्माण करवाया। यही नहीं, केदारनाथ, बद्रीनाथ, सोमनाथ, आप जहां देख सकते हैं किस तरह से हमारे आस्था के केंद्रों को और हमारे सांस्कृतिक केंद्रों को उत्थान करने का काम किया है। श्रद्धालुओं के लिए एक विशेष आकर्षण बनाने का काम भी किया है। अयोध्या, काशी विश्वनाथ की तर्ज पर हमारी सरकार ने भी खाटू श्याम मंदिर के भव्य निर्माण के लिए 100 करोड़ रुपए का बजट हमने इस हमारे बजट में दिया है, जिससे कि खाटू श्याम मंदिर को एक भव्य हम बना सके। इसके साथ ही हमने राज्य में मंदिरों के जीर्णोद्धार एवं धार्मिक पर्यटनों को बढ़ावा देने हेतु मंदिरों और धार्मिक स्थलों के लिए विकास कार्य करवाए जाएंगे। इसके लिए हमने अधिकतर हमारे जो प्रमुख मंदिर हैं उन सभी मंदिरों को उसमें हमने लिया है। मैं अगर नाम बताऊं तो हमारे हल्देश्वर महादेव, कैला देवी जी माता जी का मंदिर, गंगा मंदिर, सालासर मंदिर, मेहंदीपुर बालाजी, राजछोड़ बालाजी, माता जी अवलियान मंदिर, गणेश मंदिर, जम्बाई माता, सोमनाथ महादेव मंदिर, पाली, गोमतेश्वर, इस तरह के हमारे जो मंदिर हैं उन सभी मंदिरों को हमने काम किया है। पुष्कर में ब्रह्मा मंदिर कॉरिडोर, सरोवर परिक्रमा मार्ग, तीर्थराज, लोहारगल, झुंझुनू, मरखंडी पर्वत का रोपवे, 24 कोस परिक्रमा मार्ग, कृष्ण गमन पथ, व्रत 84 परिक्रमा मार्ग, रण छोड़ राय, खेड़ तीर्थ, बालोत्रा, श्री महावीर जी करौली, ऐसे बहुत मंदिर हैं। दुधलेश्वर महादेव बाड़मेर, मथुराधीश जी मंदिर कोटा, केशव राय मंदिर बूंदी, अम्बे माता मंदिर सिंदूर, प्रेम सागर तालाब सवाई भोज मंदिर, भीलवाड़ा, कपिल सरोवर, कोलायत, ऐसे बहुत सारे मंदिरों को हमने जीर्णोद्धार के लिए काम करने का कहा है। इसमें और अभी काफी मंदिर हमारे हैं जिनका जीर्णोद्धार हो रहा है। मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं कि जिस तरह से हमारी सरकार ने हमारे पैनोरमा हमारे इन मंदिरों के लिए काम किया है, ये लगभग विभिन्न त्योहारों पर 600 मंदिरों में साज सज्जा आरती कार्यक्रम के लिए 13 करोड़ रुपए भी है, और इन मंदिरों के लिए भी हमने पैसा देने का काम किया है, और इनको ठीक प्रकार से करने के लिए 300 करोड़ रुपए हमने अलग से मंदिरों को भी उसके लिए काम किया है। यही नहीं, अगर मैं बजट में मेड़ता की बात करूं तो आपने देखा होगा कि हमने मेड़ता के लिए इंदावर से में 132 केवी जीएसएस निर्माण का कार्य हमने स्वीकृत किया है। 85 करोड़ रुपए की लागत से गोटन से सातिन पीपाड़ तक सड़क का निर्माण करवाया जाएगा। 19 करोड़ 16 लाख रुपए की लागत से रियाबाड़ी, जड़ाऊ कला, जड़ाऊ खुर्द, चावंडिया कला, चावंडिया खुर्द तक सड़क निर्माण कराया जाएगा। मेड़ता सिटी में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से उप जिला चिकित्सालय में क्रमोन्नत किया गया है। मेड़ता रोड का नगर पालिका में क्रमोन्नत किया जाएगा। मेड़ता कृषि उपज मंडी का विस्तार किया जाएगा। मेड़ता सिटी में जीरा प्रोसेसिंग प्लांट लगाया जाएगा। त्रिवेणी पशु चिकित्सालय मेड़ता का बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय में क्रमोन्नत किया जाएगा। पशु चिकित्सालय ढाकावास प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय में क्रमोन्नत होगा। मेड़ता सिटी में पॉलिटेक्निक महाविद्यालय खोलेंगे। रेड में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में क्रमोन्नत करेंगे। प्रदेश की जनता के आशीर्वाद के साथ हम यूं ही राजस्थान को अग्रणी प्रदेश बनाने के लिए काम करते रहेंगे। एक बार मैं पुनः आप सभी को संत शिरोमणि मीराबाई जी के 520वीं जयंती पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। सिर्फ मैं आपसे इतना निवेदन करना चाहता हूं कि हमने नागौर के लिए, आप देख सकते हैं नागौर के लिए शायद पहली बार
बजट में, क्योंकि ये तो मेड़ता का मैंने सुनाया है, अगर मैं नागौर की बात करूं तो काफी समय मुझे लगेगा, नागौर की भी मेरे पास है। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, ये नागौर की धरती हमारी राजस्थान की ऐसी धरती है कि इसको शरीर का हृदय स्थल कहते हैं। नागौर अगर हमारा अच्छा रहेगा, नागौर के अंदर अगर हमारा विकास होगा, जिस तरह से हमारी धमनियां होती हैं, हमारा हृदय होता है और हृदय पूरे शरीर का संचालित करता है, ये नागौर भी वही है। और नागौर अगर हमारा देखें तो हमारा चारों तरफ से हमारे सभी जो जिले हैं उन सबका भी नेतृत्व करता है, उन सब की क्षमता नागौर के अंदर है। नागौर में अभी विकास की बहुत आवश्यकता है। हम आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं, आने वाले समय में नागौर का विकास होगा और हमारा जो नागौर का युवा है उसको संबल मिलेगा। हमारे नागौर के किसान, हमारे मजदूर, हमारी महिलाएं, हमारा युवा, उन सबको एक साथ ले जा करके और हम सबको साथ लेते हुए हम नागौर का विकास करेंगे। हमारा नागौर अगर विकसित होगा तो हमारा राजस्थान विकसित होगा। मैं नागरिक होने के नाते आप सभी से सिर्फ इतना निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी सरकार की योजनाएं, सरकार के हमारे काम ठीक प्रकार से हो, इसकी चिंता भी हमें करनी है। हमारे जनप्रतिनिधि सभी आपके बीच में हैं और आपने देखा होगा जिस तरह से हमने बजट में कहा है 7-8 अगस्त को हमारे मंत्रीगण, सभी हमारे अधिकारीगण हर जिले में गए हैं और हर जिले में जाते हुए हमने कहा है कि जो घोषणा हुई है उनकी जमीन, उनका स्थान प्रशासन के तौर पर फाइनल करते हुए जिससे जल्दी से जल्दी हम उनका शिलान्यास कर सकें और समय पर हमें पूरा काम करना है। इसलिए मैं आप सभी से इतना कहना चाहता हूं कि हमारी केंद्र सरकार की योजनाएं, हमारी राज्य सरकार की योजनाएं, आम जन तक हमारी योजनाओं का लाभ मिले, हमारी योजनाएं पहुंचे, जिससे कि हम उन योजनाओं का लाभ हर व्यक्ति को दिला सकें, हर उस गरीब को दिला सकें जिसको योजनाओं की आवश्यकता है। ऐसा मेरा आप सभी से निवेदन है। आप देख रहे होंगे हमारी सरकार बनी है जब से हमने किस तरह से पानी और बिजली के क्षेत्र में भी काम किया सभी जगह है, लेकिन बिजली और पानी को हमने इस साल का प्रमुख बनाया है। लेकिन आप देख सकते हैं, क्योंकि जो करते हैं सच्चे मन से करते हैं, सच्चे भाव से करते हैं, तो आज इंद्र भगवान भी खुश हैं। और ERCP और यमुना जल से पहले हमारा एक योजना भगवान ने भी ला दी। हम सभी किसानों को मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि बहुत अच्छी इंद्र देवता की, भगवान की कृपा है कि आज सभी जगह बारिश हो रही है। पूरे राजस्थान के अंदर बहुत अच्छी बारिश हो रही है, जिसका लाभ हमारे किसानों को मिलेगा, अच्छी फसल आएगी, दोनों फसलों में उसका लाभ होगा। मैं अंत में आप सभी को पुनः 520वें जयंती के अवसर पर मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूं। आप सभी लोग इस बारिश में भी रुके रहे, डटे रहे, इसके लिए मैं आपको सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं। आप सभी को पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार।